श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले 16वें श्लोक से लेके 23वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग 4 प्रकार के होते हैं जो मेरा भजन करते हैं। मेरा भजन करने वाले लोग 4 प्रकार के हैं या 4 प्रकार से करते हैं, दोनों अर्थ ले सकते हैं। एक है आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इसमें ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञानी मुझसे भिन्न नहीं है। यह सब वर्णन जब भगवान कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसमें भगवान कहते हैं, हम संक्षेप में देख रहे हैं, उसमें भगवान कहते हैं कि जो कि वह जो जो रूप, मेरा ही जो जो रूप है, उस रूप का ही वह वर्णन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी इच्छा वही रहती है। देखो, यो यो याम याम तनुम भक्तः, जिस जिस रूप की, देवता रूप की, देवता के विग्रह की, मूर्ति की वह पूजा अर्चना करता है, वह मूर्ति की प्रार्थना पूजा करते वक्त वास्तव में वह भगवान की ही प्रार्थना कर रहा है, पर मांग रहा है उसका इच्छित और ईप्सित। इस बारे में हमने उदाहरण दृष्टांत देखा था। ऐसा एक ही वह कारावासी, कारागृह में रहने वाला था, जिसने
स्वातंत्र मांगा, राज्य मांगा, राजा से स्वातंत्र मांगा, स्वतंत्र होने की इच्छा की, बाकी लोगों ने बाकी भिन्न भिन्न इच्छाएं प्रकट की थी। हमारा भी ऐसे ही होता है। वास्तव में हमारे पास रत्न उपलब्ध है, पर रत्न को पत्थर समझकर हम फेंक देते हैं। भगवान यही दुख व्यक्त करते हैं कि वह जो कामी अविवेकी पुरुष है वह विनाशशील साधनों की चेष्टा करने वाले हैं। जो भी उनके सुख के साधन जो वो हाथ में लेते हैं वह सारे विनाशशील है, नष्ट होने वाले हैं। और ज्यों कि वह नष्ट होने वाले हैं, इसीलिए उनको प्राप्त होने वाले सुख भी विनाशशील है। अंतवत्तु फलम तेषाम। जो भी अल्प बुद्धि वाले यह अविवेकी है, सुख की इच्छा करने वाले हैं, उनको प्राप्त होने वाला सुख कैसा है? अंतवत, अंतवान, जो समाप्त होने वाला है, जिसका अंत होने वाला है। इसका विचार करते वक्त एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। थोड़ा पारिभाषिक रूप से वेदांत के सिद्धांतों का विचार करें तो यह बात समझनी चाहिए कि जो कुछ भी कृत है, जो कुछ भी निर्माण किया जा सकता है, जो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है ना, उससे जो अकृत है, जो अनिर्मित है, जो नित्य है, उसकी प्राप्ति हो नहीं सकती। नास्त्यकृतः कृतेन, अकृतेन, अकृतः कृतेन नास्ति। जो कुछ भी निर्माण किया जा सकता है, गणित की भाषा में अगर बताना है तो एक 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 ऐसे एक में एक मिलाते जाओ। एक मिलाया दो बने, दो में एक मिलाया तीन बने। ऐसे कितने, कब तक एक एक मिलाते जाना पड़ेगा जब हमें अनंत की प्राप्ति होगी? अनंत काल तक, कभी उसका अंत ही नहीं है। कितने भी एक मिलाते जाओ, कभी भी उसका अंत, अनंत की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार से जो भी निर्मित है उससे अनंत परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो अब भगवान बताते हैं कि यह जो लोग हैं वह मुझ परमात्मा की शरण में क्यों नहीं आते हैं। वह कहते हैं 24वां श्लोक, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। भगवान कहते हैं अबुद्धयः माम बुद्धयः, माम अबुद्धयः। अबुद्धयः जो अविवेकी लोग हैं, अविवेकी जन है, वह मम मेरा, अव्यक्तम अव्ययम अनुत्तमम परम भावम, जो मेरा अव्यय, अव्यक्त, अनुत्तम यानी इसके ज्यादा, इससे उत्तम, इससे जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, ऐसा भावम। यहां पे भाव, इसका अर्थ है स्वरूप, उसका स्वरूप, उसके लक्षण। ऐसा जो परमात्मा का भाव है, कैसा? अव्यय, अनुत्तम, अव्यक्तम। अजानन्तः जो नहीं जानते हैं। अबुद्धयः की व्याख्या की, अव्ययम अनुत्तमम अव्यक्तम भावम अजानन्तः व्यक्तयः, अबुद्धयः।
ऐसे जो है अव्यक्तम माम, जो मैं अव्यक्त पूर्व में था, जो मैं पूर्व में अव्यक्त था, जो कभी प्रकट नहीं था, उसी व्यक्तिम आपन्नम, अब जो प्रकट हुआ है, व्यक्ति अव्यक्ति, दो शब्द, अव्यक्ति यानी जो प्रकट नहीं है ऐसा, व्यक्ति जो प्रकट हुआ है ऐसा, व्यक्तिम आपन्नम प्रकटता को प्राप्त हुआ सा, मन्यन्ते समझते हैं, यानी परमात्मा को उसका जो प्रकट रूप है वही सत्य है, उसके परे परमात्मा का कोई दूसरा रूप नहीं, ऐसा समझते हैं। या मानते तो है पर उसको धारण करने की, समझने की, जानने की इच्छा नहीं रखते। यहां तो भगवान कहते हैं वह जानते ही नहीं है। परम भावम अजानंतः, मेरा जो पर भाव है, श्रेष्ठ भाव है, मेरा श्रेष्ठ स्वरूप है, वह तो वो जानते ही नहीं है, केवल मेरे सगुण रूप को ही सत्य मानकर व्यवहार करते हैं। भगवान यहां पे कह रहे हैं अविवेकी जन जो मेरा पर अव्यय अव्यक्त ऐसा जो भाव है उसको नहीं जानते हैं, और न जानने के कारण मुझे जो मैं पूर्व में अव्यक्त था उसको ही प्रकट रूप को प्राप्त हुआ सा समझते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। बड़ी एक सुंदर कथा सुनी थी। कथा बहुत आसान है, सीधी सी है, पर बड़ा अर्थ गहरा उसमें है। हुआ ऐसे, तो कथानक ऐसे होता है कि एक मित्र एक व्यक्ति बता रहा है, कहने लगा कि हमारे मित्र थे, बड़े विचित्र थे, जाओ बाकी कुछ काम नहीं, बाकी कुछ नहीं काम, क्या करना है, जाते थे, नदी के पास एक मंदिर था, मंदिर में बैठा करते थे, और नदी के किनारे मंदिर के सामने एक बड़ा सा पत्थर था। क्या नदी के सामने मंदिर के सामने नदी के किनारे एक बड़ा सा पत्थर, उस पत्थर की तरफ देखा करते थे। कभी पत्थर के इस तरफ बैठते थे, कभी पत्थर के दूसरी तरफ बैठते थे, कभी पत्थर के पास नीचे बैठते थे, कभी पत्थर से दूर बैठते थे, पर बस कुछ काम नहीं, देखा करते थे। दिन भर देखा करो, खाना खाने के लिए घर आओ, वापस जाकर देखा करो। लोगों को लगा ये अब पगला गए हैं, लोगों ने उनको पूछना छोड़ दिया। ऐसे कई हफ्ते गए। कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, मदद मांगी, कह रहे इस पत्थर को ढकेलते हुए घर ले जाना है। क्या कर रहे, हमारे मित्र थे, उनको मदद की, लोग मुझे भी पागल समझने लगे। अब तक तो पत्थर को देखते ही थे, इन्होंने तो अब पत्थर को घर में लाकर रख दिया है। कैसे कैसे लोग क्या क्या शौक पालते हैं पता नहीं, पत्थर से इतना प्रेम हुआ कि अब पत्थर को ही घर में लाकर रखा है। बस लोग बातें कहने लगे, कुछ बोलने लगे, इनको कोई उसका ये लेना देना नहीं था। ऐसे ही पत्थर घर में लाया गया, इन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया, महीनों तक किसी को उनका दर्शन नहीं। कब बाहर आते थे, खाना कब खाने के लिए चीजें कब लिया जाया करते थे, किसको पता ही नहीं चला। क्या घर में सब सामान बांध कर रखा था, कुछ पता नहीं। एक दिन किसी को शक हुआ, अरे यह जिंदा है या मर गए, इसलिए लोगों ने दरवाजा खोला, तोड़कर ही अंदर गए। कोई आवाज नहीं आ रही है अंदर से, पहले तो आवाज भी आया करती थी, अब तो आवाज भी घर में से नहीं आ रही है। दरवाजा तोड़कर यह लोग जब अंदर गए तो देखा तो ये महाशय जमीन पर सोए हुए हैं, और बाजू में भगवान कृष्ण की बड़ी सी सुंदर मूर्ति है, हाथों में मुरली है, पैर टेढ़ा करके खड़े हैं, मस्तक पे मयूर पंख है, बड़ी सुंदर मूर्ति। लोग देखकर वाह वाह करने लगे, नमस्कार करने लगे।
हमने जाकर मित्र से पूछा, मित्र तुम ये मूर्ति कहाँ से बनाई? तो उन्होंने कहा कि जो पत्थर मैंने घर में लाया था उस पत्थर से ही मैंने मूर्ति बनाई है। पत्थर से ही मैंने मूर्ति बनाई। अच्छा, ये पत्थर से मूर्ति कैसे बनाई? तो उन्होंने कहा, इसमें जो मूर्ति से भिन्न हिस्सा था उसको मैंने बस दूर कर दिया। पत्थर को जब मैं देख रहा था तो जहां पे भगवान कृष्ण के मूर्ति का अंग नहीं है वह पत्थर का हिस्सा मैंने बस दूर कर दिया, बाकी कुछ नहीं। कथा मेरी यहां पे समाप्त हुई, पर उनके वाक्य को सुनो। उन्होंने हफ्तों तक, बहुत दिनों तक पत्थर को देखा। लोग उनको पागल समझने लगे। ये जो हर एक जो मैं कह रहा हूं इस बात को ध्यान से समझना, तब जाकर ये अव्यक्तम व्यक्तिमात्पन्नम आपको समझ में आएगा। बहुत दिनों तक उन्होंने उस पत्थर को देखा। बाद में पत्थर को घर में लाया, भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई। जब पूछा गया, अरे भगवान की मूर्ति आपने इस पत्थर से कैसे बनाई? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जहां पे उस पत्थर में जहां पे भगवान कृष्ण की मूर्ति का अंग नहीं था वह अंग मैंने दूर कर दिया। क्योंकि मूर्ति बनाते हैं तो छिन्नी और हथौड़े से उसको मार मार कर उसको टुकड़े करते हैं ना, जो भी हिस्सा नहीं है मूर्ति का उसको दूर किया जाता है। अब जब दूर किया तो बाकी सब जब अंग दूर हो गया, बाकी पत्थर के टुकड़े जब दूर हुए तो जो बचा वह भगवान की मूर्ति थी। अब दृष्टि में फर्क देखो। अब दृष्टि में फर्क देखो। बहुत दिनों तक जब वह व्यक्ति उस पत्थर को देख रहा था तो पत्थर में वह भगवान कृष्ण की मूर्ति को भी देख रहा था। यानी उन्होंने, जब भगवान कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे, यानी वो विग्रह, वह मूर्ति दिखाई नहीं दे रही थी, तब भी उनको भगवान नजर आ रहे थे। बाकी लोगों को वहां पे नजर नहीं आए। बाकी लोगों को भगवान कृष्ण कब नजर आए? जब उन्होंने वास्तव में अपनी आंखों से उस विग्रह को देखा है। बाकी लोगों को भगवान तभी नजर आए जब बाकी सब पत्थर के टुकड़े दूर हो गए और सामने भगवान की मूर्ति प्रकट हुई। तब तक उस पत्थर से भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई जा सकती है, यह विचार भी किसी के मन में नहीं आया। यही है अविवेक। वह विग्रह बनने से पहले किसी दूसरे रूप में वह मूर्ति हो सकती है, यह कोई सोच नहीं पाया। उसी प्रकार से हम भी केवल विग्रह के रूप में, प्रकट रूप में ही भगवान को देख सकते हैं। उनका जो अव्यक्त रूप है, जिस रूप में, जिस अवस्था में वह प्रकट रूप में हमें दिखाई नहीं देते, वह रूप हम देख नहीं पाते, हम देख नहीं सकते। यह हमारे बुद्धि की अक्षमता है, बुद्धि के दोष है। यही हमारा अविवेक है। वह मूर्तिकार और हम, दृष्टि में भेद है। मूर्तिकार ने अव्यक्त रूप में भगवान कृष्ण को भी देखा, व्यक्त रूप में तो देखा ही था, पर बाकी लोग केवल व्यक्त रूप में ही भगवान कृष्ण को देख पा रहे थे या मूर्ति को देख पा रहे थे। जब वह अव्यक्त रूप में उस पत्थर में थी तब देख नहीं पाए। दृष्टि का विचार है, बुद्धि का भेद है। यही है अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम अजानन्तः मन्यन्ते। थोड़ा अगर अन्वय बदलना है तो ऐसे समझो। अब
अर्थ आपको समझ में आएगा। भगवान कह रहे हैं अबुद्धयः, अबुद्धयः अविवेकी। अविवेकी जब समझना है तो अपने आप की तरफ हमें इशारा करना है। शायद हम हर समय अविवेकी ना रहेंगे, पर ज्यादातर रहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे जो ये अविवेकी जन है वह क्या करते हैं, मन्यन्ते। थोड़ा आज एक अलग दृष्टि से इस श्लोक का अर्थ समझते हैं, तो आप कभी एक एक श्लोक हर बार ले लेते हैं तो आप भी अर्थ समझना कर सीख जाओगे। अव्यक्तम मन्यन्ते, मन्यन्ते क्रियापद है, मन्यन्ते समझते हैं। कौन समझते हैं, अबुद्धयः, जो अविवेकी लोग हैं वह समझते हैं। अच्छा समझते हैं, क्या समझते हैं, व्यक्तिम मापन्नम समझ मन्यन्ते, व्यक्त रूप में प्रकट हुए मुझको ही समझते हैं, प्रकट हुआ सा समझते हैं। अब क्या कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, जो पहले प्रकट नहीं थे अब प्रकट हुए हैं। पहले भगवान नहीं थे, अब वहां पे प्रकट हुए हैं, ऐसा समझते हैं। पर वास्तव में कैसे है भगवान, वास्तव में भगवान नित्य प्रसिद्ध सबके ईश्वर है, अव्यय है, अनुत्तम है, फिर भी वह अविवेकी लोग पहले में अव्यक्त था अब प्रकट हुआ हूं ऐसा समझते हैं। फिर से दृष्टांत की तरफ जाते हैं। लोगों की धारणा क्या थी, पहले मूर्ति में भगवान नहीं थे, अब मूर्ति से भगवान पहले पत्थर में भगवान नहीं थे अब वहां पे प्रकट हुए ना, प्रकट होने के पहले भी थे, बस अब वह आंखों को दिखाई देने लगे हैं। यह विवेक का विचार है। हमने चिंतन किया है, ये विवेक हमें करना चाहिए। कोई भी मूर्ति, कोई भी रूप देखे, जब विभूतियों का हम विचार कर रहे थे, केषु केषु च भावेषु, यह 10वें अध्याय में आएगा, ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्रये मत्त एवेति तान् विद्धि। जो कोई भी सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव है, जो स्वरूप है, जो गुण है उन पदार्थों के, वह सारे मेरे द्वारा निर्माण किए गए हैं। उन गुणों के रूप में, उन गुणों के द्वारा मैं ही वहां पे प्रकट हुआ हूं। बलवताम बलम, प्रणव सर्ववेदेषु, शब्दखे पौरुषम नृषु, यह सब क्या है, अव्यक्त परमात्मा को देखने की क्षमता है, कैसे व्यक्त रूप में प्रकट हुए हैं। यह हमें हमारे पास होना चाहिए। अर्थ ऐसा है, तात्पर्य श्लोक का अर्थ ऐसा है, मेरे अविनाशी निरतिशय परम स्वरूप को न जानने वाले जो बुद्धि रहित अविवेकी लोग हैं ना, वह यद्यपि मैं नित्य प्रसिद्ध इनका ईश्वर हूं, इनको कर्मफल देने वाला हूं, ऐसे होते हुए भी मैं पहले प्रकट नहीं था अब प्रकट हुआ हूं ऐसा जानते हैं। और इसी के कारण मेरे प्रभाव को न समझने वाले यह लोग ऐसा मुझे मानते हैं। अब विचार करना, भगवान के क्या प्रभाव को हम जानते हैं। प्रभाव इस शब्द से कथा याद आई, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान का प्रभाव और भगवान का स्वभाव। पूज्य राजेश्वरानंद जी बड़ी सुंदर कथा बताया करते थे, इंद्रपुत्र जयंत की। हुआ ऐसे, प्रभु श्री राम जी बैठे थे, सीता जी का अलंकार उन्होंने किया था। लकड़ी की छोटी छोटी सी सीग रखी थी, उनमें फूल
उसको उसमें फूल मांझकर उसमें फूल डालकर वह उनके बालों में वह उन्होंने उनके अलंकार कर रहे थे। बैठे थे तो उनमें इंद्रपुत्र जो जयंत था उसके मन में प्रश्न निर्माण हुआ, अरे जिनको सारे भगवान सारे देवता जिनको नमस्कार करते हैं वह ऐसे सबके सामने अपने पत्नी के अलंकार कर रहे हैं, क्या यह सचमुच में भगवान है? तभी वहां पे नारद जी प्रकट हुए, वहां पे संवाद हुआ। उस कथा में जाएंगे नहीं। नारद जी ने कहा तो तुम परीक्षा ले लो। अच्छा परीक्षा लेनी है तो क्या करें? तो उनको गुस्सा आए तो पता चलेगा, भगवान को जब गुस्सा आए तो पता चले। इंद्रपुत्र ने कौवे का रूप लिया और वहां पे आया और सीता जी को कौवे के रूप में उन्होंने काटा। अब वहां पे हुआ ऐसे, जब ऐसे हुआ सीता मैया को दुख हुआ तो भगवान को रहा नहीं गया और भगवान को गुस्सा आया। अपने भक्त का अगर अपमान हो तो भगवान को गुस्सा आना ही है, भगवान को क्रोध आना ही है। उन्होंने क्या किया, सामने ही जो सीख रखी थी उसको ब्रह्म मंत्र से अभिप्रेरित करके जयंत पर छोड़ दिया। अब ब्रह्म मंत्र से, अब ब्रह्मास्त्र जब पीछे लगा है तो जयंत डर गया, अब क्या करे? वह दौड़ते हुए अपने पिता इंद्र के पास गया। इंद्र ने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, अगर कोई बचा सकता है तो आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, उनका ही अस्त्र है। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं, ब्रह्मास्त्र जिसने चलाया है उसका उसके ऊपर अधिकार होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान शिव जी के पास आए, शिव जी ने भी कहा मैं भी मदद नहीं कर सकता हूं। यहां वहां भागने लगा, कोई सहारा दे, कोई मदद करे। घूमते हुए फिर से नारद जी के पास आया। नारद जी के पास आया तो नारद जी ने पूछा, अरे जयंत कहाँ जा रहे हो? तो जयंत ने कहा, नारद जी आपके कहने के ऊपर मैं भगवान की परीक्षा लेने गया, अब यह ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा है, आप ही बताओ क्या करें। तो नारद जी ने कहा जिसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उसकी जाकर माफी मांगो। जयंत ने कहा आपके लिए कहना तो आसान है पर मैं उनसे जाकर कहूं क्या? माफी मांगनी भी है तो मेरे कर्म का क्या मैं समर्थन करूं, मैंने क्यों ऐसे कर्म किया? तो नारद जी ने कहा बस ऐसे कहो, पहले मैंने गलती की क्योंकि मुझे आपका प्रभाव देखना था, तो माफी मांगने क्यों आए हो? अगर ऐसा पूछे तो भगवान से कहो आप अभी आपका स्वभाव देखना है। अगर पहले मैंने गलती की है तो मैंने गलती इसीलिए की, मेरे द्वारा हुई क्योंकि मुझे आपका प्रभाव देखना था। अब माफी मांगने के लिए या इसलिए आया हूं क्योंकि आपका स्वभाव देखना है। भगवान बड़े कृपालु है, वह आपको माफ करेंगे ही। ऐसा भगवान का प्रभाव और भगवान का स्वभाव न जानने वाले लोग ही भगवान को केवल एक ही रूप में देखते हैं, एक ही गुणों से युक्त देखते हैं और उसी गुणों की इच्छा के कारण उन उन रूपों की प्रार्थना करते हैं। परंतु अगर पूछा जाए कि यह सब अज्ञान का, ये जो अविवेक है उसका मूल कारण क्या है, क्यों यह अविवेक है, तो बतलाते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः
मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। भगवान कहते हैं योग माया समावृतः अहम। योग माया समावृतः, योग माया के द्वारा आवृतः आच्छादित, अहम मैं जो योग माया के द्वारा आच्छादित हो गया हूं। मूढ़, मूर्ख, अहम सर्वस्य प्रकाशः न, सर्वस्य प्रकाशः न, सर्वस्य सबको, प्रकाशः न, प्रकाशः प्रकट नहीं होता हूं, सारे लोगों के द्वारा जाना नहीं जाता हूं, मैं सारे समस्त प्राणी समुदाय के लिए प्रकट नहीं होता हूं। मूढ़ः लोकाः अहम अयम, अयम मूढ़ः लोकः, यह जो मूढ़ लोक है, यह अविवेकी लोक जो है, वह अजम अव्ययम माम न अभिजानाति, मुझे जो मैं अज और अव्यय हूं ऐसे मुझे न अभिजानाति, सारे प्रकार से पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। भगवान कहते हैं योग माया से आच्छादित हुआ मैं सारे प्राणी समुदाय के लिए प्रकट नहीं होता हूं। यह मुझे मूढ़ जो अविवेकी लोग हैं, यह मुझे अजन्म रहित अव्यय ऐसे नहीं जानते हैं। मेरे सारे गुणों से युक्त मुझे, मेरे सारे गुणों से युक्त मुझे नहीं जानते हैं। देखना, भगवान कहते हैं योग माया समावृतः। योग माया माने, योग माने गुणा नाम युक्ति, सारे जो त्रिगुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों का एक होना, इकट्ठा होना ही क्या है? योग है। और ऐसी जो माया है, ऐसी जो आच्छादन भगवान की शक्ति है, उस माया के द्वारा आवृतः, आच्छादित होने के कारण, आच्छादित हुआ सा मैं, भगवान कह रहे हैं मेरा जो आच्छादित स्वरूप है उसे न जानने के कारण मैं सारे प्राणी समुदाय के लिए प्रकट नहीं होता हूं, केवल किन किन भक्तों के लिए ही प्रकट होता हूं। देखो, सामान्य सी बात है, भगवान सबके लिए प्रकट होना ही नहीं चाहते, बात ऐसी नहीं है, पर देखने की, देखने वाले में इच्छा होनी चाहिए। भगवान को देखने की, देखने वाले में इच्छा होनी चाहिए, तो वह आसानी से स्वयं प्रकट हो जाएंगे। देखने की इच्छा होनी चाहिए और दृष्टि भी होनी चाहिए, केवल इच्छा होने से बात नहीं बनेगी। देखो, समझना। अब बताओ, नदी के किनारे जो पत्थर था ना, कथा में हमने देखा, नदी के किनारे उस मंदिर के सामने जो भी पत्थर था, वह कब से था? बहुत सालों से है, बहुत दिनों से है। आने जाने वाले सारे लोग उस पत्थर को देखा कर रहे थे, पर ऐसे होते हुए भी कितने लोगों ने उस पत्थर में भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखा? नहीं, कोई भी देख नहीं पाया। अब क्यों? भगवान कृष्ण की मूर्ति को कोई भी देख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ऐसे हो सकता है, ऐसा विचार भी उनके मन में नहीं आया। यह हमने विचार किया, निष्कर्ष किया, क्योंकि उनकी दृष्टि माया से आच्छादित थी।
अविवेक से आच्छादित थी, उस अविवेक से आच्छादित होने के कारण, वह दृष्टि अविवेक से आच्छादित होने के कारण, यानी उस कथा में अविवेक से आच्छादित होने के कारण वह देख नहीं पाए। इसीलिए ऐसे कहते हैं कि भगवान किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए प्रकट होते हैं माने उस रूप में प्राप्त होते हैं जिनके पास वह देखने की दृष्टि है। अब विचार करना है कि क्या भगवान हमारे लिए प्रकट होंगे? क्या हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। क्यों नहीं भगवान प्रकट होंगे? भगवान को तो प्रकट होना ही पड़ेगा, परंतु हमें उनको देखने की दृष्टि हासिल करनी है। कारण मीमांसा भगवान ने क्या की है? किस कारण से, किस अज्ञान की वजह से हम देख नहीं पाते हैं? कारण बताया, योग माया समावृतः। क्या नहीं जानते हैं? भगवान को हम अजन्मा, जन्म रहित, अव्यय ऐसे नहीं जानते हैं। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि अपूर्वम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। आप कहते हैं कि आपने वह मनु को आपने पहले यह ज्ञान दिया था, तो अब ये कैसे समझे आपका जन्म तो अभी का है? जो भगवान सूर्य है, मनु है, जो ज्ञान की परंपरा जो आपने बताई है, उनका तो जन्म कब का हो गया है, बहुत पहले हो गया है। आपका जन्म अभी का है, तो आपने उनको ज्ञान दिया था, यह हम कैसे समझे? इसके ऊपर भगवान ने वहां पे उत्तर दिया है कि अपूर्वम भवतो जन्म परम, यह जो मेरा जन्म है, मेरा जो यह जन्म है, यह पहला नहीं है। देखा जाए तो मेरे बहुत सारे अवतार हो चुके हैं, तुम्हारे तो बहुत सारे जन्म हैं। बद भेद क्या है ईश्वर और जीव में? ईश्वर जीव के सारे जन्मों को जानता है, जीव अपने ही एक जन्म ठीक से नहीं जानता। अभी हमारा जो जन्म है, उस जन्म को भी हम ठीक से नहीं जानते। बताओ 10 दिन पहले आपने कौन सी सब्जी खाई थी? नहीं जानते। बचपन में या कुछ साल पहले आपके द्वारा कौन सा पुण्य कर्म और कौन सा पाप कर्म हुआ था? नहीं जानते, भूल जाते हैं हम। पर भगवान के पास हर कर्म की पूरी लिस्ट ही है, और किस कर्म का कौन सा फल कब देना है, यह सब कुछ वह बखूबी जानते हैं। तो और ये क्यों हो सकता है? क्योंकि भगवान इन सब के परे है, वह अजय है, अव्यय है। अजय है, अव्यय है, इसके कारण यह जानते हैं। ये कैसे समझे? बस आसान सी बात है। कोई भी अस्थिर व्यक्ति दूसरे अस्थिर व्यक्ति के बारे में जान नहीं सकती। थोड़ा अब युक्ति के भाषा में बोलते हैं, लॉजिक। समझो एक रास्ता है, रास्ता है, रास्ते के ऊपर से बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, और आपको गिनना है कितनी गाड़ियां गई। आपको गिनना है कितनी गाड़ियां गई। अब वहां पे आपको अगर गिनना है कितनी गाड़ियां यहां से गई, तो उसके लिए आपको वहां पे स्थिर रूप से खड़े रहने पड़ेगा। जब आप उस रास्ते के बाजू में खड़े रहोगे, तभी जाकर पता चलेगा कि कितनी सारी गाड़ियां आकर चली गई। अगर आप 5 मिनट खड़े रहे, 10 मिनट के लिए कहीं गए, दूसरी जगह गए, वापस आकर खड़े हो गए, क्या आप ठीक से गिन पाओगे? नहीं गिन पाएंगे। कितनी गाड़ियां गई एक ठीक से हम गिन नहीं पाएंगे। अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि अस्थिर व्यक्ति को, अस्थिर वस्तु को, अस्थिर द्रव्य को अगर शुरुआत से लेके अंत तक जानना है, तो जब तक वह अस्तित्व में है, तब तक देखने वाली वस्तु को स्थिर रहना पड़ेगा।
दूसरा उदाहरण बताते हैं। आप बैठे हो, कमरे में बैठे हो, 10 लोग आकर चले गए। जब आप कमरे में बैठे थे तब 10 लोग आकर उस कमरे में आकर चले गए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 10 लोग आकर चले गए हैं? आपको तभी पता चलेगा कि 10 लोग आकर चले गए हैं जब पहला व्यक्ति, पहला आदमी आने से पहले आप वहां पे बैठे हो और आखिरी आदमी जाने तक आप वहीं पे बैठे हो। आप स्थिर है, बाकी सारे वस्तुएं गतिमान है, तब भी जाकर आपको पता चलेगा ये सारे 10 लोग आकर चले गए हैं। उसी प्रकार से भगवान अव्यय होने के कारण, जिनमें व्यय नहीं है, चंचलता नहीं है, जो अजय है, वास्तव में अगर उनका जन्म है तो विकार है, उनका जन्म नहीं है, इसीलिए सारे जीवों के सारे जन्म को वह जान पाते हैं। अगर भगवान चल होते, भगवान गतिमान होते, भगवान विकारी होते, तो सारे बाकी विकारों को जानने की क्षमता उनमें नहीं होती थी। और क्योंकि उनके पास उन सारे विकारों को, बाकी सारे विकारों को जानने की क्षमता है, इसीलिए वह नित्य है, स्थिर है। परंतु हम अज्ञानवश, अविवेकवश उनको, उनके ऐस स्वरूप को, अव्यय अज स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। अब कहते हैं, जिस योग माया के कारण छिपे हुए मुझ परमात्मा को भगवान, भाष्यकार यहां पे कहते हैं, छिपे हुए उस भगवान परमात्मा के स्वरूप को जिस योग माया के कारण संसारी जीव नहीं जानता, वह योग माया, वह जो योग माया है ना, वह भगवान की ही है। अब भगवान कहेंगे वह योग माया भगवान की ही है, और उसको भगवान की होने के कारण उस माया का प्रतिबंध भगवान को नहीं होता। वह माया किन की है? वह माया भगवान की है, और माया भगवान की होने के कारण भगवान को उस माया का प्रतिबंध नहीं होता। और जैसे भाष्यकार उदाहरण देते हैं, जादूगर रहते हैं ना, जादूगर जादू बताते हैं, आपको क्या क्या वस्तुएं दिखाएंगे। आप हवा में से वो क्या फूल निकालेंगे, कॉइन निकालेंगे, क्या क्या नहीं करते। हम तो चौकन्ने रह जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है, अरे ये सब कैसे हुआ। पर क्या जादूगर को उसका आश्चर्य रहता है? नहीं, सारी माया है, वो ट्रिक्स है। वो जो कोई भी हाथ चलाकी है, हाथों का खेल है, नजरबंदी है, वह हमारे लिए लागू है, जादूगर के लिए लागू नहीं है, क्योंकि वह उसकी क्षमता है, वह उसकी शक्ति है। ऐसे ही ईश्वर की शक्ति, जो ईश्वर की माया है, उस माया का प्रतिबंध देखने वाले, अनुभव करने वाले जीव को है, पर वह माया जिसकी है, उस ईश्वर को उस माया का प्रतिबंध नहीं होता। भगवान कहते हैं, 26वां श्लोक, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। एक साथ, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे अर्जुन, अहम, मैं, समतीतानि वर्तमानानि च, समतीतानि भूतकाल की जो कुछ भी अतीत है वह सारी, वर्तमानानि जो वर्तमान में है वह, भविष्याणि जो भविष्यत काल में होने वाले हैं वह, भूतानि सारे भूत, सारे जीव, भूत माने सारे भूत ही लेना, सारी भूत सृष्टि, सजीव सृष्टि, उन सबको, वेदाहम, अहम वेद, मैं जानता हूं, परंतु माम कश्चन न वेद, मुझे कोई भी नहीं जानता। भगवान कहते हैं भूतकाल में हुई सारे भूत, मैंने भूतकाल में, अतीत काल में जो भी सारे भूत थे, जो भी सारे जीव थे, जो भी सारी सृष्टि थी, उनको मैं जानता हूं। अभी इस वर्तमान में जो जीव सृष्टि है उनको मैं जानता हूं, उन भूतों को मैं जानता हूं। चलो अब भूत इस शब्द का एक और अर्थ बताते हैं। भवंती इति भूतानि, भवंती यानी जो भी निर्माण होते हैं, निर्माण हो वह सारे भूत है। ज्यादातर हम भूत इस शब्द का अर्थ जो भी सजीव प्राणी है इस अर्थ में लेते हैं, या मनुष्य इस अर्थ में लेते हैं, परंतु भूत इस शब्द का अर्थ जो कुछ भी भगवान से निर्माण होता है वह सब कुछ भूत है। भवंती इति भूतानि, पंचमहाभूत भी भूत ही है। ऐसे जो सारे भूत है जो भविष्य काल में होने वाले हैं, वर्तमान काल में अभी है और भूतकाल में हो चुके हैं, इन सबको मैं जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। माम तु वेद न कश्चन। चलो विचार करते, दूसरा एक उदाहरण बताते हैं, यह और अच्छे से समझ में आएगा। बाद में इस श्लोक का तात्पर्य देखते हैं। सीसीटीवी रहता है ना, होटल में जाओगे या अभी बड़े बड़े स्टोर्स में जाओगे, शॉपिंग मॉल में जाओगे, क्या रहता है? सीसीटीवी रहता है। सीसीटीवी माने एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ रहता है और कैमरे में से जो भी सिक्योरिटी, जो भी गार्ड है, सुरक्षा रक्षक है, वो देखते रहता है सब जगह पर। अब समझो एक रूम है, वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वह देख रहा है, आपको पता भी नहीं है। कभी कभी तो ऐसे छिपे हुए रखते हैं कि पता ही नहीं चलता कहाँ पे रखे। बोर्ड लगाया रहता है कि आपके सीसीटीवी कैमरे की आप पर नजर है, आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं वगैरह, ऐसे लिखा हुआ रहता है। पर यहां वहां देखो तो पता ही नहीं चलता कहाँ पे वो कैमरा है। अब देखो, अब हुआ ऐसे है, वहां पे बहुत सारे लोग आकर चले जाते हैं, उस कमरे में से या उस रास्ते से, उस जगह से बहुत सारे लोग आकर चले जाते हैं। कितने लोग आकर चले गए, कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोग वापस आ सकते हैं, यह सब वह जो सुरक्षा रक्षक है, जो सीसीटीवी कैमरे में देख रहा है, वह जानता है। पर वहां से गुजरने वाले लोग सीसीटीवी कैमरे में से कौन देख रहा है उसको नहीं जानते, है ना? वह इन सबको जानता है क्योंकि सबका चेहरा वह देखता है, क्या है, कैसे चलते हैं, सब कुछ देखता है। पर उस देखने वाले को यह लोग नहीं देख पाते। इसी प्रकार से जो भी हमारे पूर्व में हुए भूत है, अभी वास्तव, अभी स्थित भूत, वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्यत काल में होने वाले ऐसे सारे जो भूत है उनको भगवान जानते हैं। पर
भगवान को हम नहीं जानते। भाष्यकार कहते हैं यहां पे, भगवान कहते हैं जो कुछ भी पूर्व में हो चुका है उन प्राणियों को, जो कुछ भी पूर्व में हो चुके हैं उन प्राणियों को, जो वर्तमान में अभी स्थित है वह उन प्राणियों को, उन भूतों को, और भविष्य काल में होने वाले, भविष्य में होने वाले जो भूत है उनको भगवान कहते हैं मैं जानता हूं, परंतु मेरे शरणागत भक्त को छोड़कर, मुझे शरण आए हुए भक्त को छोड़कर दूसरा कोई भी मुझे नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वह मेरे तत्व को नहीं जानता। अन्य तत्व में ही, अन्य रूप में ही वह लोग मेरा भजन करते हैं। यही तो दुख है। भगवान कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, आणी मदची माजी असता जेणे मी दुरावे पंड सुता। भगवान वहीं पे है जहां पे हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर न हमें भगवान की इच्छा है ही नहीं। एक उदाहरण है, उसको थोड़ा बदल कर बता रहा हूं। आप कहीं गांव में हो, रात का समय है, और दूर कहीं पे आपको प्रकाश दिखाई दिया। अब आपको लगता है वहां पे कोई बड़ा सा माणक है, कोई रत्न है जो चमक रहा है। चलो वहां पे जाकर उस रत्न को हम हासिल करते हैं, और वहां पे उस प्रकाश की तरफ, प्रकाश के स्रोत की तरफ आप जाने लगे। जब आप प्रकाश की स्रोत की तरफ बढ़ने लगते हैं, पास में जाते हैं, तो पास में जाकर पता चला, अरे यह तो मंदिर के बाहर लगा हुआ दिया था। क्या? वह मंदिर के बाहर लगा हुआ, वहां पे क्या था? दिया था। अगर दूसरा उदाहरण बताते हैं, वहां पर आपको प्रकाश दिखाई दिया, आप उस प्रकाश को रत्न समझे, आप पास गए। पास जाने के बाद आपको सचमुच में रत्न मिला, हीरा माणक जो भी है वह मिला। तीसरा उदाहरण, रात का समय है, आप सोच रहे हो अब क्या करें, कहां पे बैठे, कहीं पे प्रकाश नहीं है, कहीं पे निवारा नहीं है, रुकने के लिए जगह नहीं है। आपको कहीं पे प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश है यानी कहीं तो कोई तो वहां पे रहने वाला होना चाहिए। यह सोचकर आप उस प्रकाश की तरफ बढ़ने लगे। वहां पे गए, आपको मंदिर में लगाया हुआ दिया दिखा, आपने वह दिया उठाया, मंदिर के अंदर गए, और वहां पे आपने रात गुजारी। सुबह आप निकलकर अगली यात्रा पर चले गए। 3 उदाहरण है। अब तीनों उदाहरणों का विश्लेषण करते हैं। पहले उदाहरण में ऐसे हुआ है, या तीनों उदाहरणों में, तीनों जगह पर हमने क्या देखा है? ना रत्न देखा है, ना दिया देखा है, ना मंदिर देखा है। तीनों जगह पर हमने देखा है प्रकाश। केवल प्रकाश हमने देखा है, और यह प्रकाश न दिया है, न रत्न है, न मंदिर है। प्रकाश न दिया है, दिए का प्रकाश है, प्रकाश दिया नहीं है। रत्न का प्रकाश है, पर प्रकाश रत्न नहीं है। मंदिर में वह दिया है जिसके कारण आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, पर प्रकाश न मंदिर है न दिया है। पहले जो 2 दृष्टांत है उसमें हुआ ऐसे, है प्रकाश, पर दोनों जगह पर
आपको बुद्धि हुई प्रकाश रत्न की। पहले दोनों उदाहरणों में है प्रकाश, पर आपको आभास हुआ, भ्रम हुआ रत्न है करके। क्या आभास हुआ, क्या भ्रम हुआ? रत्न है। और रत्न पाने की इच्छा से, रत्न पाने की इच्छा से आप उस प्रकाश की तरफ बढ़े। तीसरे उदाहरण में आपको दिखा प्रकाश, पर आपको रत्न की इच्छा नहीं है। आपको क्या चाहिए? रहने की जगह चाहिए। प्रकाश है माने रहने की जगह होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। पहले दो उदाहरणों में जो कि आपको रत्न का आभास भ्रम हुआ था, प्रकाश को देखकर आपको ऐसे लगा था कि वह रत्न है, परंतु फिर भी पहले उदाहरण में आपको क्या मिला? दिया मिला। प्रकाश को देखकर आपको मिला दिया। हुआ दुख। दूसरे उदाहरण में आपने प्रकाश देखा, प्रकाश को देखने पर आपको हुआ आभास रत्न का, भ्रम हुआ रत्न का। पास पहुंचने पर आपको सचमुच में रत्न मिला, आपको सुख हुआ। तीसरे उदाहरण में आपको हुआ, आपको दिखा प्रकाश, विचार किया आपने निवारा रहने के जगह का, और वहां पे आप रहकर दूसरे दिन सुबह चले गए, परंतु वहीं पे पड़ा हुआ रत्न आपने नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका हेतु क्या है? रहने के लिए, रात में रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। तीसरे उदाहरण में आपका केवल और केवल हेतु क्या था? रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। इसलिए पास में जो एक रत्न था वह आपने देखा नहीं, सुबह ऐसे ही आप चले गए। तीन उदाहरण फिर से विचार करना क्या हुआ है, और यह उदाहरण हमारे जीवन को लागू होते हैं। पहले उदाहरण में देखा है प्रकाश, आभास हुआ रत्न का, मिला दिया, प्राप्त हुआ दुख। दूसरे उदाहरण में दिखा प्रकाश, आभास हुआ रत्न का, प्राप्त हुआ रत्न, मिला सुख। तीसरे उदाहरण में दिखा प्रकाश, आभास हुआ, इच्छा थी घर की, रहने की जगह की, रहने की जगह मिली, पर रत्न हाथ से छूट गया। सुख है, पर अमूल्य जो एक सुख प्राप्त होना था वह हाथ से छूट गया। हमारे जीवन में या सारे लोगों के जीवन में यह तीनों अवस्थाएं आती है। पहला उदाहरण है विषय का। विषयों के अनुभव में सुख है, होता ऐसे है, वहां पे दिखता क्या है? सुख। सुख के प्राप्ति की इच्छा से हम आगे बढ़ते हैं। सुख के प्राप्ति की इच्छा से हम आगे बढ़ते हैं, पर जैसे प्रकाश को देखकर रत्न का आभास हुआ पर मिला दिया, वैसे ही विषयों में सुख है ऐसे समझकर, या सुख विषयों के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं ऐसे समझकर हम आगे बढ़ने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, दुख प्राप्त होता है। यह है विषयों के प्रति भागने के कारण प्राप्त होने वाला दुख। दिखा है ना सुख, परमात्मा सुख स्वरूप है,
पर गलत जगह पर देखा। यह है, इस भ्रम का नाम वगैरह हम बाजू में रखते हैं अभी। अब हुआ ऐसे, मैंने विचार क्या किया, अब विषयों के प्रति भागना नहीं है, तो क्या करना है, मुझे उपासना करनी है। पर भगवान की उपासना करनी है तो क्या करें, भगवान को सगुण रूप में मैं देखने वाला हूं। अब भगवान का सगुण रूप तो भगवान का स्वरूप नहीं है ना, भेद देखना। सुख की इच्छा है, पर सुख कहां पे देखा जा रहा है, अब विषयों में नहीं देखा जा रहा, भगवान की सगुण स्वरूप में, सगुण रूप में देखा जा रहा है। और भगवान का सगुण स्वरूप उनकी निर्गुण स्वरूप से ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए जिसे भगवान के सगुण स्वरूप की इच्छा है, जिसे भगवान के सगुण स्वरूप की इच्छा है, उसे भगवान का निर्गुण स्वरूप कभी ना कभी प्राप्त होने वाला है। जैसे व्यक्ति ने देखा प्रकाश, इच्छा की रत्न की, और सचमुच में रत्न प्राप्त हुआ। वास्तव में प्रकाश रत्न नहीं है, रत्न में भ्रम हुआ प्रकाश का, सगुण रूप में भ्रम हुआ भगवान के स्वरूप का। परंतु उस स्वरूप को जानते जानते, सगुण स्वरूप को जानते जानते, वह निर्गुण स्वरूप को भी जान जाएगा। अब तीसरे उदाहरण पर आते हैं। जानता हूं, मानकर चलता हूं पहले दो उदाहरण आपको समझ में आए होंगे, फिर से थोड़े से संक्षेप में बाद में देखेंगे। तीसरे उदाहरण पर चलते हैं। देखा प्रकाश, इच्छा क्या है, वास्तव में प्रकाश देखा है तो उस व्यक्ति को रत्न का भ्रम होना चाहिए ना। पहले जैसे दो उदाहरण में भ्रम हुआ है, वैसे रत्न का भ्रम होना चाहिए। पर इच्छा क्या है उसकी, रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए रहने के लिए जगह मिल सकती है, इतना ही ज्ञान उसको उसी प्रकाश को देखकर हुआ है। और यह व्यक्ति जब वहां पे गया तो क्या हुआ, रहने की जगह मिली, पर रत्न जो था वह हाथ से छूट गया। यह रत्न वहां पे नहीं था ऐसे नहीं है, प्रकाश नहीं था ऐसे नहीं है, रत्न के प्राप्ति के सारे कारण वहां पे उपलब्ध थे, परंतु वहां पे उपस्थित व्यक्ति की इच्छा नहीं थी। यह जो दुर्दैव है, यह हमारी अवस्था है। भगवान के सगुण स्वरूप को देखते हैं, हाँ, भगवान के सगुण रूप को हम स्वरूप मानने की जगह पर, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, भेद देखना। विषय को तो छोड़ ही दो, विषय में सुख का दर्शन करने वाले को छोड़ दो। भगवान के सगुण रूप में किसी ने स्वरूप देखा, उसको स्वरूप की प्राप्ति हुई क्योंकि स्वरूप के प्राप्ति की इच्छा थी। पर भगवान के सगुण रूप में अपने दुखों का उत्तर ढूंढने वाले को दुखों का उत्तर मिला, पर भगवान नहीं मिले। उसके दुख दूर हुए पर भगवान नहीं मिले हैं। मिला, रहने के लिए जगह मिली, रात गुजर गई, चला गया आगे, पर रत्न अमूल्य कुछ ऐसी वस्तु है, वो हाथ से छूट गई। वस्तु अमौलिक दी मोहे सतगुरु, यह अमूल्य वस्तु क्या है, यह भगवान का स्वरूप है। यह हमारी दुराशा है, दुरावस्था है। देख रहे हो भेद क्या है, दृष्टि में, इच्छा में भेद कैसा है।
इसीलिए कुछ श्लोक पहले जो हमने देखा, यो यो याम याम तनुम भक्तम श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तानेव विदधाम्यहम्। जैसी इच्छा है वही तो भगवान दे सकते हैं ना। अगर प्रकाश में वह यहां वहां देखता, निवारा मिला ना, हमारे दुख दूर हुए ना, अब आगे ढूंढो, आगे आजू बाजू में देखो, किस वस्तु के कारण, किसके कारण मेरे दुख दूर हुए हैं। अगर यह कोई ढूंढे तो शायद भगवान के पास जा सकता है। वह व्यक्ति जो मंदिर में केवल सोने के लिए ही रुकने वाला था, आजू बाजू में अगर उसी प्रकाश में देखता था तो शायद उसे रत्न मिलता था। मिलने की संभावना थी पर नहीं। रहने के लिए जगह मिल गई, उसने बाकी सारे प्रयत्न छोड़ दिए, बस सो गया। ऐसे देखा भी नहीं कि अरे मंदिर कैसा है, किस देवता का है, क्या बना हुआ है, कुछ नहीं। केवल सुख की प्राप्ति के लिए, केवल एक एक उद्देश्य से प्रार्थना पूजा करने वाले लोगों की यह अवस्था है। ऐसी हमारी अवस्था है। 3 उदाहरण हमने देखे, तीनों में भ्रम हुआ है। किसका? प्रकाश का। दिखा है प्रकाश, एक जगह पर भ्रम, 2 जगह पर भ्रम हुआ है रत्न का, एक जगह पर भ्रम हुआ नहीं, कोई भ्रम नहीं हुआ है पर ज्ञान हुआ है जैसी हमारी इच्छा है वैसा। विषयों में सुख देखा, उस सुख को किसी ने स्वरूप समझा और उनके पीछे विषयों में सुख है ऐसा समझकर वहां पे गया, सुख नहीं मिला, दुख मिला। विषयी की अवस्था, जो विषयों के पीछे भागता है उसकी अवस्था। ये दो अगले दो है वह थोड़े भिन्न है। सुख की इच्छा है, दुखों को दूर करना है, आश्रय लेते हैं भगवान का, पर एक भगवान के स्वरूप को जानने की इच्छा करता है और सगुण स्वरूप को जानते जानते निर्गुण स्वरूप को भी प्राप्त कर लेता है। पर एक भगवान को केवल मेरे दुख दूर करके सुख देने वाले ऐसे ही जानकर उनके पास जाता है, उतना ही ज्ञान, उतना ही अनुभव उसे प्राप्त होकर वह आगे चला जाता है। पर जिनके कारण उसके दुख दूर हुए, जिनके कारण उसके दुख दूर हुए, उसे सुख की प्राप्ति हुई, ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा के सगुण स्वरूप को भी यह प्राप्त कर नहीं पाता। यह सब अवस्था है, यह विश्लेषण है। तो अब प्रश्न यह आता है, ठीक है हमने देखा माया, त्रिगुण, ये सब अविवेक वगैरह सब हमने सुना, भगवान आपने बार बार बताया, पर यह आता कैसे है? बस एक बार बताओ कि ऐसा कौन सा प्रतिबंध है, ऐसा कौन प्रतिबंधक है जिससे मोहित हुए सभी उत्पत्तिशील प्राणी आपको जान नहीं पाते? बस वह प्रतिबंध क्या है बता दो। ऐसी इच्छा अर्जुन के मन में निर्माण हुई है, यह जानकर भगवान उत्तर देने वाले हैं। बस 2 शब्द बता देता हूं जो भगवान कहने वाले हैं, श्लोक का अर्थ हम अगली बार देखेंगे। भगवान बाकी कुछ नहीं कहते, बस इच्छा और द्वेष। पहली कथा का तात्पर्य यहां पे है, हेतु यहां पे है, इच्छा और द्वेष। थोड़े दूसरे नजरिए से देखते हैं। प्रकाश को देखकर उस व्यक्ति के मन में इच्छा क्या निर्माण हुई? रहने के जगह की प्राप्ति के बारे में इच्छा हुई और बाकी सारे वस्तुओं के प्रति उसका द्वेष था, अनास्था थी, अनिच्छा थी। इसीलिए इच्छा के पूर्ति में सब कुछ उसको मिल गया।
द्वेष में भी ऐसे ही होता है। द्वेष के कारण अनर्थ की प्राप्ति होती है। यह इच्छा और द्वेष, हमने दूसरे शब्द देखे थे, कामएष क्रोधेश। काम और क्रोध इच्छा और द्वेष से ज्यादा भिन्न नहीं है, पर यह इच्छा और द्वेष हमारे ज्ञान के प्रतिबंधक कैसे होते हैं इसका विचार हम करेंगे, पर वह विचार हम अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।